हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, रूट सीईओ एंड पुअर फैमिली का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां हान वांग जी से कहता है, वांग जी मैं तो तुम्हारी तरह ही काम करने वाला एक सर्वेंट हूँ, मगर मैं फिर भी तुम्हारे लिए सर से बात करूँगा। अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। जो सुनकर वांग जी बहुत हैप्पी होता है अब आगे, और वो हान को हक कर लेता है। और अब हान वांग जी को लेनजेन की वीडियोस देखने को कहता है और फिर वहाँ से निकलकर सीचेन के पास आता है, जहाँ वो सीचेन को बताता है कि वांग जी अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। जिस पर सीचेन पहले तो हान से पूछता है कि क्या उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। जो सुनकर हान कहता है ऑलमोस्ट सर। सीचेन कहता है इसका क्या मतलब? हान कहता है सर मेरा मतलब वो पूरी तरह लेंजेंड बन चुके हैं, मगर अभी भी उनमें थोड़ा कमी है, वो अभी रूड बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। सीचेन कहता है तो उसे सिखाओ, रूड बिहेव करना सिखाओ। हान कहता है सर वो एक फैमिली मैन है और जिसकी फैमिली होती है वो पर्सन रूड नहीं हो सकता। सीचेन कहता है हान कुछ भी करो मगर वांग जी को लेंजेंड की तरह रूड बनना ही होगा, क्योंकि हमने उसे अभी तक ये नहीं बताया कि हम बिजनेसमैन के साथ साथ चाइना के सबसे खतरनाक ड्रैगन माफिया है, और हम लोग चाइना पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करते हैं। इसलिए उसे रूड बनना होगा, क्योंकि वो रूड नहीं बनेगा तो वो अपने दुश्मनों को कैसे मारेगा और कैसे माफिया वर्ल्ड पर राज कर पाएगा। हान कहता है मैं समझता हूँ सर, मगर 1 साल हो गया है और कम से कम हमें एक बार तो उसे उसकी फैमिली से मिलवा देना चाहिए, उसके बाद हम उसकी ट्रेनिंग और टाइट कर देंगे। सीचेन कहता है ओके ठीक है, उसे रात को उसके घर ले जाना और कल वापस ले आना, और हाँ उससे कहना वो अपने घर से बाहर ना निकले, समझे? हान कहता है जी सर। और अब हान जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी को बताता है कि उसके पास केवल 24 घंटे है और हाँ उसे कल नाइट में वापस आना होगा। वांग जी कहता है क्या केवल 24 घंटे? हान कहता है हाँ वांग जी केवल 24 घंटे, अगर मंजूर है तो चलो वरना रहने दो। जो सुनकर वांग जी कहता है ठीक है मैं चलूँगा, और अब हान उसे गाड़ी में बिठाता है और चुपके से उसे उसके घर ले जाता है। जो चीज़ वांग जी देख तो रहा था, मगर अभी उसे विंग और अपने बच्चों से मिलने की एक्साइटमेंट थी, इसलिए वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करता और हान के साथ जा रहा था। करीब 1 घंटे सफ़र करने के बाद हान लेजेंड को मेंशन में जिंसी में इंटर होता है, और उसके बाद हान उसे अंदर जाने का इशारा करता है, जहां सभी लोग सो चुके थे। हान मेन गेट पर कुछ नंबर डालता है और वांग जी वो मेन गेट के अंदर कर देता है, जहां पूरे घर में एक हल्की सी रोशनी थी, बाकी घर की सभी मेन लाइट बंद थे। और अब वांग जी सबसे पहले अपने बच्चों को देखता है जो अपने कमरे में पीसफुली सो रहे थे। उन्हें देखकर वांग जी की आंखों में आंसू थे, मगर वो अभी अपने बच्चों को नहीं उठाता। उसके बाद वो विंग के कमरे में जाता है, जहां विंग एक साइड में एक बड़ा सा टेडी बियर रखा हुआ था और उसे वांग जी के कपड़े पहनाए हुए थे। साथ ही बालकनी से चांद की रोशनी विंग के फेस पर पड़ रही थी। साथ ही वांग जी उस चांद की रोशनी में जब विंग को देखता है तो वो शौक, क्योंकि अब विंग पूरी तरह चेंज हो रखा था। जहाँ पहले उसके थोड़े लंबे बाल थे, पोनी टेल बना के रखता था, वहीं अब उसने अपने बाल काट दिए थे। साथ ही कुछ मेकअप अप्लाई करके उसका जो पहले थोड़ा सा सांवला फेस था वो अब ब्राइटनेस में बदल चुका था। और वांग जी को विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जो देखते हुए वांग जी खुद को रोक नहीं पाया और वांग जी विंग के फोरहेड पर किस कर लेता है, जिसका एहसास होते ही विंग कहता है कौन, और वो वांग जी के शोल्डर पर हाथ से एकदम वार कर देता है, जिससे वांग जी के कंधे पर पेन होता है और वो कराते हुए कहता है विंग क्या कर रहे हो? अब विंग जल्दी से साइड लैंप को ऑन करता है और फिर वांग जी को देखते हुए कहता है वांग जी तुम? वांग जी कहता है और कौन? विंग कितनी ज़ोर से मारा है? विंग कहता है सॉरी वांग जी माफ़ करना, और फिर जल्दी से अपने पास बिठाते हुए कहता है ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी ना क्या? और अब वांग जी विंग को देखता है और कुछ देर तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वांग जी विंग को एकदम हग करके कहता है ओ विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग। विंग कहता है मैंने भी वांग जी, मगर 1 मिनट तुम इतनी रात को वो भी चोरों की तरह? वांग जी कहता है विंग अभी वो सब छोड़ो, बाद में बताऊंगा, और फिर से विंग को हग कर लेता है और हग करते ही विंग के फेस पर किस की बारिश कर देता है, और फिर एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग के लिप्स को सक करने लगता है। विंग भी जो 1 साल से अपने हस्बैंड के लिए तड़पा था वो वांग जी के किस में मेल्ट होने लगता है, और वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है।
और फिर दोनों ही एक दूसरे को डीप हॉट पैशनेट किस कर रहे थे। साथ ही एक दोनों की टंग एक दूसरे के माउथ में स्क्रॉल हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर कर रहे थे। और अब वांग जी विंग के माउथ को छोड़ता है और जहाँ उसने विंग को मार करके अपना ओमेगा क्लेम किया था, वहीं उसी जगह विंग को लिक्स करता है, शक करता है और फिर धीरे धीरे विंग की शर्ट के बटन को खोलता है। वहीं विंग हैवी ब्रीथ लेते हुए कह रहा था, वांग जी ये क्या कर रहे हो, रुको। जो सुनकर वांग जी कहता है, सॉरी विंग, मेरे पास रुकने का टाइम नहीं है और वैसे भी 1 साल हो गया है, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, प्लीज़ अभी मुझे मत रोको। साथ ही विंग के ब्रेस्ट को अपने हाथों में लेकर स्क्वीज कर रहा था, उसके निप्पल को सक कर रहा था। वहीं अब विंग मौन करने लगता है क्योंकि 1 साल बाद उसे भी अपने वांग जी का टच अच्छा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे वांग जी विंग की अपर बॉडी पर किस करते करते उससे बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके चेस्ट पर लिक सक बाइट करते हुए उसके पैंट को निकालते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर आता है, उसे लिक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से विंग की पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। वहीं वांग जी भी अराउस्ड हो चुका था और वो भी हॉट फील कर रहा था क्योंकि दोनों ही अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के फेरोमोन्स को इनहेल करते हुए पागल हो रहे थे। उसके बाद वांग जी भी जल्दी से अपने कपड़े निकालकर साइड में फेंकता है और विंग के साथ इंटीमेट होना चालू कर देता है। अब वो दोनों शुरू में तो 2-3 राउंड लेते हैं, उसके बाद जब वो शांत होते हैं तो एक दूसरे के बाहों में लेटे थे, मगर नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। वहीं अब विंग वांग जी से पूछता है, वो इतनी रात को यहाँ कैसे, वो भी चोरों की तरह। जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ विंग, वो 2-3 दिनों से मैं तुम्हें और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैंने हान से कहा कि मुझे तुमसे और बच्चों से मिलना है, इसलिए उन्होंने मुझे केवल 24 घंटे दिए हैं। विंग शौक होकर कहता है, 24 घंटे? वांग जी कहता है, हाँ विंग 24 घंटे। विंग कहता है, इतना कम समय, वो भी फैमिली से मिलने के लिए? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने वैसे यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सिचन सर ने बच्चों का एडमिशन करवाया? विंग कहता है, हाँ वांग जी, जैसा उन्होंने कहा था वैसा कर रहे हैं, हमें यहाँ इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं है। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, उन्होंने बच्चों को तो स्कूल पढ़ने भेजा मगर साथ ही मुझे भी पढ़ाया लिखाया। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या और क्यों? विंग कहता है, पता नहीं, मगर उन्होंने बताया कि जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो हम लोग विलेज जैसे नहीं लगने चाहिए, हम ऐसे लगने चाहिए जैसे हम लोग कहीं बाहर से आए हो, मेरा मतलब अब्रोड से। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? वांग जी कहता है, मेरी भी यही सब चल रहा है, वो भी मुझे सेम टू सेम अपने भाई की तरह बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। विंग कहता है, मगर वो सेम टू सेम तुम्हें अपने भाई की तरह क्यों बना रहे हैं? वांग जी कहता है, पता नहीं, शायद इसलिए कि उनके जो भी दुश्मन वो मुझे लेंजे नहीं समझे। विंग कहता है, चलो अब सो जाओ। वांग जी कहता है, नहीं विंग, मैं आज रात सोना नहीं चाहता। विंग कहता है, तो? वांग जी कहता है, मैं पूरी नाइट तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और कल का पूरा दिन मेरे बच्चों का है और फिर कल मुझे वापस जाना होगा। ये सुनकर तो विंग सैड हो जाता है। तभी वांग जी फिर से विंग को किस करना लगता है। तभी विंग कहता है, वांग जी अब तुम आराम से बैठो और अब मैं तुम्हारे ऊपर आकर राइड करता हूँ। वांग जी कहता है, ओके। और अब वांग जी आराम से बैठ जाता है और अब विंग अपने हाथों का माउथ का इस्तेमाल करके वांग जी को बैकअप करवाता है और उसके ऊपर बैठकर मूव करने लगता है। और अब वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अब सुबह होते होते दोनों की आंख लग जाती है, मगर वो आंख लगने से पहले अपने कपड़े वगैरह पहन लेते हैं। अब करीब 9 बजे विंग के बच्चे विंग को जगाने आते हैं क्योंकि आज विंग उन्हें जगाने नहीं आया था, तो सभी बच्चे लेट तक सो रहे थे और उनका स्कूल टाइम भी ओवर हो गया था। अब जैसे ही बच्चे विंग के कमरे में आते हैं, वो अपने बाबा को देखकर हैप्पी हो जाते हैं और सबके सब हैप्पी होकर चिल्लाते हैं, बाबा, और सब वांग जी के ऊपर कूद मार देते हैं और वांग जी वो आउच करता है, मगर अपने बच्चों को देखकर वो भी हैप्पी होता है और फिर उठकर बैठता है, अपने सभी बच्चों को हक करता है, उनके फोरहेड पर किस करता है और सभी बच्चे पूछते हैं, बाबा आप कब आए? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि क्या आप हमें भूल गए? वांग जी, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी, वो कहता है, नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे बाबा अपने बच्चों को कैसे भूल सकता है भला? और फिर अपने बच्चों से कहता है, जाओ पहले सब फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी माँ, मैं और तुम लोग सब ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग घर पर ही टाइम स्पेंड करेंगे, ओके? तभी लिटिल श्याओसी कहती है, बाबा हमें आपके साथ बाहर जाना है। जो सुनकर वांग जी कहता है, सॉरी बेटा,
मगर आज हम बाहर नहीं जा सकते, मगर जब अगली बार बाबा आएंगे ना तो हम सब बाहर घूमने जाएंगे, ओके। शाओशी कहती है प्रॉमिस बाबा। वांग जी कहता है प्रॉमिस माय लिटिल प्रिंसेस। और फिर उसके बाद वो सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वांग जी अपने बच्चों के साथ इंडोर गेम खेलता है, उनसे बात करता है, उन्हें कहानियाँ वगैरह सुनाता है। साथ ही बच्चों को जिस तरह के फूड खाने का मन था वो उसी तरह के फूड को प्रिपरेट करता है और पूरा दिन अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती करता है। और अब रात हो चुकी थी। वांग जी अपने बच्चों को डिनर वगैरह कराकर सुला देता है और उसके बाद अपने कमरे में आता है, जहां वो फिर से विंग के साथ प्यार करता है, क्योंकि उसे रात के 1 बजे के करीब वापस जाना था। तब तक वो विंग से प्यार करता है, उसे हक करके रखता है, क्योंकि विंग वांग जी के जाने से बहुत सैड था। वैसे भी वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से अलग रहे थे, इसलिए वांग जी विंग से कहता है कि वो अपना और बच्चों का ख्याल रखे। उसके बाद वांग जी फ्रेश वगैरह होता है और अब वो फिर से रेडी था हान के साथ जाने के लिए, जहाँ विंग बहुत इमोशनल हो रहा था। साथ ही वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। वो जाते जाते अपने बच्चों के फोरहेड पर किस करता है और वहीं विंग गेट तक वांग जी को छोड़ने आता है, जहाँ वांग जी विंग के आंसू साफ करते हुए उसके लिप्स पर किस करता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं हान भी तुरंत वांग जी को लेकर मेंशन से बाहर निकल जाता है। और अब 1 घंटे का सफ़र करने के बाद वांग जी वापस से अपनी उसी जगह पर आ चुका था जहां उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग से वांग जी को रूट बनाने के ऊपर ट्रेनिंग चलने लगी, मगर काफ़ी समय हो गया था। वांग जी अपने अंदर वो रूडनेस पैदा ही नहीं कर पा रहा था, जो देखते हुए हान और सेचेन परेशान थे, क्योंकि उनके इस काम में वांग जी का रूट बनना बेहद ज़रूरी था। मगर वांग जी एक विलेज पर्सन था, साथ ही अभी तक उसके आसपास हमेशा से अच्छे लोग ही रहे थे, जो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, क्योंकि उनके विलेज में भले ही कोई सुविधा नहीं थी, मगर वहाँ के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, प्यार से रहते थे। इसलिए वांग जी के दिल में नफरत डालना, उसे जिद्दी बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पहले पहले तो हान वांग जी को काफ़ी समझाता था कि ये शहर है, यहाँ हमें अपनों पर भी भरोसा नहीं करते, उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि उनके अपने ही कब किस चीज़ के लिए उन्हें धोखा दे। इसलिए हमें हर किसी पर शक करना ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई हमारे साथ प्यार से बात कर रहा है तो, या हमें अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है तो हम उस पर आँख बंद करके भरोसा कर ले। इसलिए हमें सबको जानना होगा, उनको परखना होगा, उसके बाद ही हम उसे अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। वांग जी हान की बात सुनता है, मगर वांग जी हान से कहता है, हान मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी रूड नहीं बन पा रहा हूं। हान कहता है, मगर वांग जी अब तुम्हारे अंदर एक रूडनेस की ज़रूरत ही रह गई है, वरना तुम ऑलमोस्ट लेनजेन की तरह बन चुके हो। वांग जी कहता है, तो ठीक है ना। वैसे हान ये बताओ, सिचेन सर मुझे रूड क्यों बनाना चाहते हैं? हान कहता है, वो इसलिए वांग जी, ताकि समय आने पर तुम अपने लिए स्टैंड ले सको और समय आने पर किसी की जान भी। वांग जी शौक होते हुए कहता है, क्या जान? हान कहता है, हाँ वांग जी, इसलिए तुम्हें रूड बनना ज़रूरी है। वांग जी कहता है, मगर मैं किसी की जान नहीं ले सकता। नहीं हान, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। हान कहता है, ओहो वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम गांव के एक सीधे साधे पर्सन हो, मगर वांग जी ये शहर है और फिर यहाँ की पुलिस, वो तो क्राइम सीन पर तब पहुँचती है जब सब चीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर 2-4 गरीब पर्सन को हवालात में डाल देती है, और जो असली गुनहगार होते हैं वो ऐश में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अब तुम हमारे बॉस लेनजेन को ही ले लो, भले ही वो रूड है, मगर साथ ही एक अच्छा बिजनेसमैन भी है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा लैंड एम्पायर खड़ा किया था। मगर बदले में उन्हें क्या मिला? हाँ, एक दिन तुम्हें पता है वो मीटिंग से अपने घर आ रहे थे, अचानक रास्ते में किसी ने उन पर हमला किया और उनका एक्सीडेंट हो गया, मगर कोई भी पर्सन उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले गया, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पड़ी है किसी की। लोग उस रोड से आते रहे जाते रहे, मगर ये नहीं कि उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाए। पूरे 1 घंटे वो खून से लथपथ रोड पर पड़े थे। वो तो किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी, जिस वजह से वो हॉस्पिटल पहुँचे, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो कोमा में जा चुके थे और तब से लेकर अब तक वो इसी तरह बेड पर पड़े हुए। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो उस हालत में कब तक जिंदा रहेंगे। बस केवल एक उम्मीद है कि एक दिन लेंजेन सर हमारे बीच होंगे। जो सुनकर वांग जी भी सीरियस हो जाता है और हान के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, हान सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हान भी हाँ में सिर हिलाता है और अब
वांग जी हान से कहता है, हान तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि मैं लेंजेन नहीं बल्कि वांग जी हूँ, विश्वास करो मेरा। और रहा अपनी सेफ्टी का सवाल तो मैं वो देख लूँगा। अब यही सारी बातें हान सिचेन को बताता है, जो सुनकर सिचेन हैप्पी होता है। और अब सिचेन फैसला करता है कि वो वांग जी को सबके सामने लेंजेन बनाकर पेश करेगा। और अब होता है ऐसे ही, जहाँ सिचेन वांग जी को बताता है कि कल वो एक पार्टी देगा और सबको बताएगा कि लेंजेन वापस आ गया है। और हाँ, कल विंग को भी पार्टी में लेकर आओ। हान कहता है, जी सर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग घर में सारे सर्वेंट इधर उधर कर रहे थे, घर की डेकोरेशन चल रही थी। साथ ही वांग जी के रूम में एक सर्वेंट आती है और वांग जी के लिए कुछ कपड़े और फाइल लेकर आती है। और वांग जी से कहती है कि सर, ये कपड़े आपको शाम को पहनने हैं, साथ ही आपको ये स्पीच भी तैयार करनी है। जो सुनकर वांग जी कहता है, स्पीच? सर्वेंट कहता है, जी सर। उधर हान जिंगसी में जाकर विंग को भी शाम की पार्टी में इनवाइट करता है, जहां विंग कहता है कि क्या सिर्फ वही पार्टी में इनवाइट है और मेरे बच्चे, उनका क्या वो पार्टी अटेंड नहीं करेंगे? जो सुनकर हान कहता है, नहीं। जो सुनकर विंग कहता है, तो सॉरी मिस्टर हान, मैं भी ये पार्टी अटेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने बच्चों के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। जो सुनकर हान कहता है, मगर विंग, ये सिचेन सर का ऑर्डर है। विंग कहता है, मिस्टर हान, किसी का भी ऑर्डर हो, मगर मैं अपने बच्चों के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। जो सुनकर हान अब कुछ भी नहीं कहता। और अब हान बाहर आकर सिचेन को कॉल करता है। जो सुनकर सिचेन पहले तो अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है, इसका दिमाग ख़राब है क्या? गेस्ट विंग के इतने बड़े बच्चे देखेंगे तो हमारे दुश्मनों को शक नहीं होगा क्या कि वांग जी है, लेंजेन नहीं? हान कहता है, मगर सर अब क्या करना है? सिचेन कहता है, 1 मिनट। और फिर सिचेन कुछ सोचता है और हान को कहता है कि ठीक है, विंग के बच्चों को भी पार्टी में लेकर आ जाओ, मगर विंग को बता देना कि वो पार्टी में अपने बच्चों को अपने बच्चे नहीं बोल सकता, बल्कि दुनिया को ये बताएगा कि वो बच्चे उसके बच्चे नहीं बल्कि सिबलिंग है, जिन्हें उसने अडॉप्ट किया है। ये सुनकर तो हान भी शौक, मगर वो क्या ही कर सकता था। इसलिए वो फिर से अंदर आता है और जो सिचेन ने कहा था वो सारी बातें विंग से कहता है, जिसे सुनकर विंग शौक होते हुए कहता है, क्या सिचेन सर पागल है क्या? मैं अपने बच्चों को अपना भाई बहन बना लूँ, वो भी अडॉप्टेड? ये तुम क्या कह रहे हो हान? हान कहता है, सॉरी विंग, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब बॉस का ऑर्डर है। विंग ये सुनकर अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर उसे एक बात तो वो अच्छे से समझ चुका था कि इतना कुछ जो उनके लाइफ में हो रहा है वो सब नॉर्मल तो नहीं है, ज़रूर उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। मगर क्या? विंग अब वही सब पता करने के लिए हान से कहता है, ओके ठीक है, मैं बच्चों को अपना सिबलिंग ही बताऊंगा, मगर केवल आयुयान, सिजोई और वांग शियांग को, क्योंकि ये तीनों बड़े हैं और समझदार भी। मगर विजान और शाओशी को मैं अपना बेबी ही बताऊंगा, समझे? हान कहता है, मगर तभी विंग कहता है, मगर क्या? मिस्टर हान, आप जानते हैं ना, विजान और शाओशी दोनों ही छोटे हैं, ना समझे, वो नहीं समझ पाएंगे कि मैं उन्हें अपना सिबलिंग क्यों बना रहा हूँ। इसलिए विजान और शाओशी को ये मैं अपना बच्चा ही बताऊंगा। और हाँ, ये बात मिस्टर सिचेन को भी बता देना, और अगर वो मान जाते हैं तो मैं शाम को पहुंच जाऊंगा, वरना इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग की बात सुनकर हान अब कुछ भी नहीं कहता और सीधे वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग अपने मन में सोचता है, पहले इन्होंने वांग जी को मुझसे अलग किया और अब मेरे खुद के बच्चों को मेरा सिबलिंग बनाने के पीछे पड़े हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहीं हम किसी गलत चीज़ में तो नहीं फंसे ना? वो इसी तरह अपने मन में सोच रहा था। और अब हम इधर देखते हैं, हान लन मेंशन में पहुंच चुका था और जो कुछ भी विंग ने कहा था वो सब सिचेन को बताता है। जो सुनकर सिचेन फिर से दांत पीसते हुए कहता है, ये विंग इतना अनोइंग क्यों है? इसे समझ क्यों नहीं आता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो उसके बच्चों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। जो सुनकर हान कहता है, माफ़ करना बॉस, मगर उन्हें नहीं पता कि हम माफिया से बिलोंग करते हैं। उनकी नज़र में तो हम बिजनेसमैन हैं। और फिर विंग का कहना भी गलत नहीं है, विजान और शाओशी वाकई बहुत छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो अपने माँ को गगा या फिर सीजे कैसे बोलेंगे। इसलिए हमें विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। सिचेन कहता है, मैं समझता हूँ हान कि विंग अपनी जगह सही है, मगर लेंजेन उसको कोमा में गए तो अभी 1.5 साल ही हो रहे हैं, और अगर हम दुनिया के सामने जब लेंजेन की जगह वांग जी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, साथ ही हम तो दुनिया को ये बताने वाले हैं ना कि लेंजेन ने विंग से सीक्रेटली मैरिज कर ली है
और इस बीच वो अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड में था। जो सुनकर हान कहता है, सर आप कहे तो मैं कुछ कहूँ। सिचेन कहता है हान कहता है, जहाँ हम सबको ये बताने वाले हैं कि लेंजेन ने सीक्रेटली मैरिज कर ली है, वहीं हम सबको ये भी बता सकते हैं ना कि वो बहुत पहले से ही एक दूसरे से डेट कर रहे थे और अब उनके 5-5 साल के 2 बेबी है, वो भी ट्विंस। सिचेन कहता है, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हान कहता है, फिर मैं विंग को इन्फॉर्म कर दूँ ताकि वो अपने तीनों बच्चों को समझा सके। सिचेन कहता है, ठीक है। अब हान वहाँ से वापस आता है और अब विंग के पास खड़े होकर उसे बताता है कि वो विजान और शाओशी को अपना बच्चा बता सकता है, मगर आवियान, शिजोई और वांगशांग को अपना सिबलिंग ही बताना पड़ेगा, जिसके लिए विंग मान जाता है। और अब हान वहाँ एक ड्राइवर और गाड़ी को छोड़कर वापस आ जाता है और अब विंग अपने तीनों बच्चों को समझाने लगता है। वही लैन मेंशन में लेंजेन की मैरिज की बात जब माफिया वर्ल्ड में फैलती है तो बहुत से लोग हैप्पी होते हैं, मगर एक पर्सन था जिसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि लेंजेन अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसी पर्सन ने लेंजेन का एक्सीडेंट किया था। साथ ही वो इसी भ्रम में जी रहा था कि लेंजेन का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उसका बचना नामुमकिन है। फिर ये नया लेंजेन कहाँ से आ गया, और वो भी शाम की पार्टी में जाकर देखना चाहता था। और अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ लैन मेंशन के गार्डन में एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की गई थी। साथ ही हर चप्पे चप्पे पर बॉडीगार्ड तैनात थे। साथ ही गेट पर बहुत सारे गार्ड उन लोगों को अंदर भेज रहे थे जिनके पास इनविटेशन था। साथ ही उनकी पूरी चेकिंग भी हो रही थी। अब वो लोग अंदर आ रहे थे और अब हम पार्टी का अनाउंसमेंट देखते हैं जहां सिचेन सभी से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैंने आज की ये पार्टी क्यों दी है, और जिनको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दरअसल मेरा भाई लेंजेन, जो काफ़ी सालों से एक खूबसूरत ओमेगा को डेट कर रहा था और उसके बेबी भी है, तो फाइनली दोनों ने मैरिज करने का फैसला लिया और पिछले 1-1.5 साल से वो दोनों अपने बच्चों के साथ अब्रॉड में अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। मगर अब मेरा भाई लेंजेन अपनी फैमिली को लेकर चाइना वापस आ गया है और कल से वो अपना बिजनेस भी टेक ओवर करने वाला है। तो प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उनसे पहले हम चाहते हैं कि आप सब लोग मेरे भाई और उनकी वाइफ मिस्टर विभूषण से मिल ले। तो लीजिए, हाजिर है मेरा भाई अपनी खूबसूरत वाइफ विभूषण उर्फ विंग के साथ। और अब वहाँ पर सब कुछ ब्लैक हो जाता है और एक फ्लैश लाइट ऑन होती है जो केवल विंग और वांगजी को फॉलो करती है और स्टेज पर आती है, जहाँ अब फिर से लाइट ऑन होती है। वहीं वांगजी अब माइक पर अनाउंसमेंट करता है कि सॉरी माय फ्रेंड, मैं बिजनेस के बीच से अचानक गायब हो गया था, मगर मैं क्या करता, मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ विंग ने मेरी नाक में दम करके रखा था कि उसे मुझसे मैरिज करनी है। मगर आपको पता ही होगा मैं कितना रूड सीईओ हूँ। मैंने पहले उसकी बात को इग्नोर किया, मगर हाँ, कुछ साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लकीली मैं बच गया, उस समय मुझे एहसास हुआ कि अगर उस एक्सीडेंट में मुझे कुछ हो जाता तो मेरी वाइफ विंग और मेरे 2 बेबी विजान और शाओशी का क्या होता। उन्हें तो कभी पता ही नहीं चलता कि उनके डैड कौन है, कैसे है। इसलिए मैंने उसी समय विंग से मैरिज करने के बारे में सोचा और चला गया अमेरिका अपनी वाइफ से मैरिज करने। तो अब आप सभी मिलिए, मीट माई वाइफ विंग एंड मेरे क्यूट बच्चे विजान और शाओशी से, जहां अब सभी एक एक करके गेस्ट आते हैं। विंग और वांगजी से हेलो करते हैं, उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं, साथ ही दोनों बच्चों को प्यार करते हैं। वही भीड़ में एक पर्सन की नज़र तो केवल विंग और उसके दोनों बच्चों पर थे और सबसे ज़्यादा नज़र उसकी शाओशी पर था। और मन में सोचता है, लेंजेन, पिछली बार तो तू बच गया, मगर इस बार नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे नहीं बल्कि तेरी फैमिली को हर्ट करूँगा। ये सोचते हुए वो भी आगे आता है और लेंजेन से कहता है, हेलो मिस्टर लैन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। वहीं वांगजी को पहले से ही बता दिया था कि वही पर्सन उसका बिजनेस राइवल है, इसलिए वांगजी थोड़ा रूड वे में ही कहता है, ओह मिस्टर वेंड्रुआन, तो आप भी यहाँ हैं। वेंड्रुआन हंसते हुए कहता है, यस मिस्टर लैन, और वैसे भी आपने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो था ही ना। वैसे मानना पड़ेगा, बिजनेस के साथ साथ आपने लाइफ पार्टनर भी बहुत ब्यूटीफुल चूज किया है, और सबसे प्यारे तो आपके ये दोनों बेबी है। वांगजी गुस्से में कहता है, हाँ वैसे आपकी नज़र इस बार भी मेरे बिजनेस पर है या फिर कहीं और। जो सुनकर वेंड्रुआन कहता है, मिस्टर लैन, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरी नज़र तो हमेशा से अपने लक्ष्य पर रहती है
और फिर छोटी सी शाओसी को गोद में लेता है और उसको देखते हुए मुस्कुराता है और वांग जी से कहता है कि आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, इसका हमेशा ध्यान रखना। इतना कहकर वो शाओसी को अपने गोद से उतारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ सभी लोग डिनर वगैरह करते हैं और निकल जाते हैं। इधर अब वांग जी और विंग सिचेन के सामने खड़े थे और सिचेन से पूछ रहे थे कि ये सब क्या है। आपने वांग जी को लेंजन बनाकर सबके सामने पेश किया, वो तो मैं समझता हूँ, मगर आपने मुझे अपने भाई की वाइफ बनाकर क्यों सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। जो सुनकर सिचेन कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी वांग जी लेंजन तो नहीं वैसे भी वांग जी लेंजन तो दुनिया के नज़र में है ना कि तुम्हारे और मेरे। वैसे भी अब तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हारा ये जो 1 साल का वनवास था ना वो ख़त्म हो गया। अब चाहो तो तुम यहाँ पर इस मेंशन में रह सकते हो। विंग कहता है क्या इस मेंशन में, मगर क्यों। सिचेन कहता है क्योंकि अब वांग जी यहीं रहेगा और यहीं से ऑफिस आया जाया करेगा, इसलिए वांग जी अब जाओ अपने हस्बैंड को ले जाओ क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और हाँ कल सुबह तुम्हें हान के साथ ऑफिस जाना होगा। इतना कहकर सिचेन वहाँ से चला जाता है। इधर विंग बहुत ही गुस्से में था क्योंकि यहाँ आते ही उसे किसी और की वाइफ बनाकर इंट्रोड्यूस कराया गया। वो अलग बात है कि वांग जी उसी के साथ है, मगर अब तो लोग उसे लेंजन की वाइफ समझेंगे ना कि वांग जी की। जो सोचते हुए वांग जी विंग को अपने कमरे में ले आता है और अब वांग जी विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर विंग समझना ही नहीं चाहता था। वो तो बस एक ही रट पकड़े हुए था कि ये इंसान कैसे उसे दुनिया के सामने अपने भाई की वाइफ बनाकर इंट्रोड्यूस करा सकता है, जिसे वांग जी काफ़ी समझाता है कि लेंजन की वाइफ के नाम से तुम थोड़ी उसकी वाइफ बन सकती हो, तुम तो दिल से और मन से हमेशा मेरा मतलब वांग जी की ही वाइफ रहोगी ना। और वैसे भी ये तुम कब से एक ही रट पकड़े हो, अरे हम दोनों इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, चलो ना फ़न करते हैं। जो सुनकर विंग कहता है वांग जी तुम्हें इस सिचुएशन में भी फ़न करना है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि हमारे साथ कुछ तो अजीब है। वांग जी कहता है विंग अब जो भी हो देख लेंगे, वैसे भी सिचेन सर ने हमारे लिए वो सब किया है जो शायद हम इस शहर में आने के बाद नहीं कर सकते थे। आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हें और मुझे भी पढ़ाया लिखाया और आज हमें इस काबिल बना दिया है कि हम लोग गांव में रहे या फिर शहर में, हमारी ज़िंदगी अब आसान होगी। विंग कहता है हाँ वांग जी ये तो है, और वो वांग जी के सीने से लग जाता है। वांग जी भी मौका पाकर विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और फिर उसे बेड पर ले जाता है। और अब वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग के बालों को उसके फेस को सहलाते हुए कहता है विंग आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग भी आई लव यू टू कहता है। और अब वांग जी एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और वो लोग फिर से अपने काम पर लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग और वांग जी उठता है और फिर वो अपने बच्चों को रेडी वगैरह करके स्कूल भेजते हैं। वहीं वांग जी भी अब रेडी वगैरह होता है और विंग के फोरहेड पर किस करके हान के साथ ऑफिस निकल जाता है। अब ऑफिस पहुंचने के बाद हान वांग जी को बिजनेस के बारे में बताता है और अब समय बीतता जा रहा था। वांग जी हान से सिचेन से बिजनेस की नॉलेज भी ले रहा था, मगर इस बीच वांग जी लेट नाइट घर आता था। विंग के पास होने के बावजूद भी वो विंग को टाइम नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे वांग जी और भी ज़्यादा बिजनेस में व्यस्त होने लगा। वहीं विंग के लाइफ में केवल उसके बच्चे और साथ ही वांग जी का इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं था। वो पूरा दिन घर में बोर होने लगा। एक दिन वो घर में घूमते घूमते उसी जगह पहुंच गया था जहां लेंजन पड़ा हुआ था। पहले तो विंग शॉक कि यहाँ इस मेंशन में हॉस्पिटल भी है, जिसकी खबर उसे नहीं थी। और फिर वो लेंजन को देखता है जो वाकई वांग जी की तरह था। विंग अपने मन में सोचता है कहीं वांग जी और लेंजन जुड़वा भाई तो नहीं है, मगर ये कैसे हो सकता है। वांग जी के मॉम डैड वांग जी को ऐसे इतनी दूर उस विलेज में छोड़ के आते नहीं, ये केवल एक इत्तेफाक है। तभी वहाँ सिचेन आता है और वो विंग को वहाँ देखकर पूछता है तुम यहाँ कैसे, किसने आने दिया तुम्हें यहाँ। जिस पर विंग कहता है सॉरी सर, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही, मगर क्या यही आपके भाई है। सिचेन कहता है हाँ। विंग कहता है वैसे क्या आप बता सकते हैं कि इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ। सिचेन कहता है तुम्हें क्या करना है ये जानकर। विंग कहता है वो तो मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि आप मुझे बता देते तो मैं इन्हें ठीक करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। सिचेन कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर मेरे भाई को ठीक नहीं कर पा रहा है तो तुम कैसे ठीक कर पाओगे।
विंग कहता है सर मुझे मामूली ओमेगा मत समझिए, मैं एक वैद्य हूँ, मेरा मतलब डॉक्टर की फैमिली से। हाँ, हमारा इलाज इन महंगे उपकरणों से नहीं होता क्योंकि हम लोग तो सुई से अपना इलाज करते हैं, मेरा मतलब नीडल से। आपने सुना ही होगा पुराने समय में लोग अपना इलाज एक्यूपंक्चर से किया करते थे, जो कि बहुत ही पुरानी और ट्रेडिशनल तरीका था अपने पेशेंट का इलाज करने का। और फिर मैं जिस जगह पर रहता था वहाँ तो हमें प्रकृति से सब कुछ मिलता था, इसलिए आप कहें तो मैं इनका इलाज पारंपरिक तरीके से कर सकता हूँ। सीधा सरल भाषा में कहे तो एक्यूपंक्चर द्वारा। सिचेन कहता है क्या सच में तुम मेरे भाई को ठीक कर सकते हो? विंग कहता है कोशिश करते हैं। सिचेन कहता है ओके फिर तुम कोशिश करो। विंग कहता है ओके फिर आज तो नहीं, मैं कल से सुबह सुबह इनका इलाज करूँगा, मगर उससे पहले आप मुझे यहाँ किसी पहाड़ी पर ले जा सकते हैं। सिचेन कहता है पहाड़ी पर? विंग कहता है हाँ, क्योंकि मुझे कुछ हफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिचेन कहता है ओके। और फिर सिचेन और विंग बाहर निकलते हैं। उसके बाद सिचेन अपने 2 बॉडीगार्ड को बुलाता है और उनसे कहता है कि वो विंग को यहाँ आसपास जो भी पहाड़ी हो वहाँ ले जाए। वो बॉडीगार्ड ओके कहते हैं। उसके बाद विंग को ले जाते हैं जहाँ विंग पहाड़ी पर आकर हैप्पी था। उसके बाद वो उस पहाड़ी पर जड़ी बूटी ढूंढना स्टार्ट करता है। उसे उस पहाड़ी पर कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो वापस आता है और सिचेन से कहता है सॉरी सर, मुझे इस पहाड़ी पर कुछ नहीं मिला, आप कहे तो मैं अपने भाई को यहाँ बुला लूँ, वो सारी मेडिसिन और हब्स लेकर आ जाएगा। सिचेन कहता है नहीं विंग। विंग कहता है ओके, मैं तो आपके लिए ही कह रहा था, वरना मुझे क्या ज़रूरत है। ये कहकर विंग जाने लगता है। तभी सिचेन कहता है रुको, ऐसा करो मेरे बॉडीगार्ड को बता दो, वो जाकर तुम्हारे भाई को ले आएगा। विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग एक खत लिखता है जिसमें वो सारे हब्स वगैरह मेडिसिन वगैरह के बारे में लिखता है और बॉडीगार्ड को दे देता है। बॉडीगार्ड भी विंग के बताए एड्रेस पर चला गया था, मगर बॉडीगार्ड को नहीं पता था कि विंग जिस जगह भेज रहा है वो किसी नरक से कम नहीं। सिचेन का बॉडीगार्ड जहाँ 2 दिन के लिए गया था उसको वहीं 1 हफ्ता लग गया था और फिर गिरते पड़ते आखिरकार वो विंग के गाँव पहुँचता है। वो लेटर जियान फेमियान को देता है, जिसे पढ़कर जियान फेमियान बहुत हैप्पी होता है कि विंग और वांग जी खुश है। अब जियान फेमियान यांगली और सेचेन को बताता है कि विंग और वांग जी हैप्पी है। साथ ही चैन से कहता है उसे विंग ने बुलाया है कुछ मेडिसिन और हब्स लेकर, तो क्या तुम जाओगे? जो सुनकर चैन कहता है हाँ बाबा मैं जाऊँगा। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही सिचेन का बॉडीगार्ड और चैन उस विलेज से निकल जाते हैं और फिर पूरा दिन सफ़र करने के बाद फाइनली चैन लैंड मेंशन में पहुंच चुका था, जहां विंग चैन को देखकर बहुत हैप्पी होता है और उसे सीने से लगा लेता है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर काफ़ी इमोशनल भी होते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों को चैन को डिनर करवाता है और चैन से कहता है कि वो अब जाकर आराम करे। जो सुनकर चैन कहता है वो तो ठीक है विंग, मगर वांग जी वो कहाँ है? विंग कहता है वो ऑफिस गया है।